सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार संप्रदाय को लेकर के चर्चा करेंगे। अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत एक विशिष्ट अलंकार का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उस अलंकार का नाम है भ्रांतिमान अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को माना गया है। वे अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। काव्य के सौंदर्य में अलंकार का विशिष्ट योगदान है। ये काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, इसीलिए इनको अलंकार कहा गया है। कुछ अलंकार शाब्दिक अलंकारों की श्रेणी में आते हैं और कुछ आर्थिक, यानी अलंकार को 3 भागों में विभक्त किया गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि करना शब्दालंकारों की विशेषता है और अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि करना अर्थ अलंकारों की विशेषता है। भ्रांतिमान भी अर्थ अलंकार है। ये अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भ्रांतिमान अलंकार क्या है। सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार के संदर्भ में कुछ विशेष बातें। पहली और अहम बात, भ्रांतिमान को अर्थालंकार की श्रेणी में रखा गया है। समान गुण धर्म आदि की समानता के कारण उपमेय को भ्रमवश या धोखे के कारण उपमान समझ लिया जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय को धोखे से उपमान समझ लेना। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए, ये हमने उपमा अलंकार में बखूबी इस तथ्य को समझने का प्रयास किया था। यहाँ क्या होगा, उपमेय को धोखे से उपमान समझ लिया जाएगा। हालांकि वो उपमान नहीं है, लेकिन हमें भ्रम होगा, भ्रमवश उपमेय को उपमान समझ लिया गया। ऐसी स्थिति भ्रांतिमान अलंकार में उत्पन्न होती है। या यूं कहें कि जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का भ्रम। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लेना ही भ्रांतिमान अलंकार को जन्म देना है। जैसे एक छोटा सा कथन आपके समक्ष रखा गया कि अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार है। वास्तव में वो सांप नहीं है, लेकिन भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसी कारण क्या हुआ, हमने उस रस्सी को सांप मान लिया। कुछ उदाहरण आपके सामने भ्रांतिमान अलंकार को लेकर के। भरमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास, सुख ताको पकरन सहित जम्बू फल की आस। भ्रमर यानी भंवरा, परत यानी पड़ रहा है, शुक यानी तोता, तुंड यानी नाक, जानत फूल पलास। यहां पर तोता जो है वो भ्रमित हो गया है और भ्रमित होकर के भ्रमर यहां भ्रमित हो गया है और भ्रमित होकर के वो तोते की नाक पर बैठ रहा है। जानत फूल पलास, वो तोते की नाक को पलास का फूल समझ रहा है। पलास भी रक्तिम है और तोते की नाक यानी पूरी चोंच भी क्या है, रक्तिम है। तो दोनों में वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि पलास का फूल है, उसको पलास का फूल नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो सुख की तुंड है। तो उससे भ्रम हो रहा है। इसके प्रत्युत्तर में सुख को भी भ्रम हो रहा है, यानी तोते को भी भ्रम हो रहा है। वो क्या कर रहा है, सुख ताको पकरन सहित जम्बू फल की आस है। अब जम्बू फल के वहम में तोता भी
उस भ्रमर को पकड़ना सारा है। यानी दोनों एक दूसरे से भ्रमित है और दोनों भ्रमित होने के कारण उपमेय को ही वो उपमान समझ रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। हंसनी है, वो ओस के बिंदुओं को चुग रही है क्योंकि उसे भ्रम हो गया है। वो उन बिंदुओं को मोती समझ रही है और मोती समझ करके उनको चुग रही है। प्रस्तुत पद में हंसिनी को ओस बिंदुओं में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, वह ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है, अतएव यह भ्रांतिमान अलंकार है। मित्रों, उम्मीद की जा रही है कि बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे कि भ्रांतिमान अलंकार क्या है। भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाता है। बस इसी बात को हमें अपनी मानसिकता में फिट बिठा लेना है। उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लेना भ्रांतिमान के मूल में है। कुछ उदाहरणों के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया गया। उम्मीद की जाती है कि काफ़ी हद तक आपको ये अलंकार समझ में आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।